दुनिया के हर माँ-बाप चाहते हैं कि उनके बच्चे पढ़ लिख कर समाज में अच्छा नाम करें और ज़िंदगी को अपना बेहतर जिएँ। लेकिन कोई भी माँ-बाप अपने बच्चों को अपने घर से नहीं निकालता है। लेकिन एक माँ-बाप अपने बच्चों को घर से निकाल देते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल राकेश सफ़र अभी तक में स्वागत एवं अभिनंदन है। आशा करता हूँ कि आप सभी लोग जहाँ भी कहीं होंगे स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज की सच्ची घटना है मध्य प्रदेश रीवा के वहीं का एक इलाका है दुर्गापुर कॉलोनी। दुर्गापुर कॉलोनी की सच्ची घटना है। वहीं के रहने वाले हैं साहिल खान, उम्र 35 साल और उनकी पत्नी होती हैं सलेहा, उम्र होती है 32 साल। दोनों की शादी 2015 में लव मैरिज हुई थी। दोनों शुरुआत दौर में जब इनकी शादी होने से पहले साहिल खान वहीं के एक प्राइवेट कंपनी में काम करते थे टेलीकॉम डिपार्ट में। जब वो टेलीकॉम डिपार्ट में काम कर रहे थे तो उसी में उनकी पत्नी यानी उनकी पत्नी सलेहा भी उसी में काम कर रही थी। दोनों का आपस में प्रेम प्रसंग चलता है और प्रेम प्रसंग चलने के बाद दोनों ने अपने घर पे बताया कि हम दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करना चाहते हैं। सलेहा के घर वाले तो राजी हो जाते हैं, लेकिन साहिल खान के घर वाले राजी नहीं होते हैं। साहिल के माँ बाप बार बार मना करते हैं कि ये शादी तुम्हारे लिए उचित नहीं होगा, लेकिन साहिल खान उस शादी को करने से चूकते नहीं हैं और अपनी शादी लव मैरिज कर लेते हैं। शादी लव मैरिज करके जब घर पे आते हैं तो साहिल के पिता यानी सलामत खान उनको घर से हमेशा हमेशा के निकाल देते हैं। जब साहिल घर से निकल जाते हैं तो वो वहीं जहाँ वो अपना प्राइवेट काम कर रहे थे वहीं पर आकर एक किराए का कमरा ले लेते हैं और उसी कमरे में अपनी ज़िंदगी को जी रहे थे अपनी पत्नी यानी सलेहा के साथ। कुछ दिन बीतता है, इसी दरमियान उनकी एक 3 साल की भी बेटी हो जाती है और उनका प्रमोशन हो जाता है उसी कंपनी में मैनेजर के पोस्ट पर। जब वो मैनेजर के पोस्ट पर होते हैं तो उनको सुबह 9 बजे जाना और शाम को लगभग 9-10 बजे आना, यानी 10-12 घंटे की उनकी ड्यूटी हो जाती है और ड्यूटी इतनी व्यस्त हो जाती है कि वो घर पर उतना वक़्त नहीं बिता सकते थे जितना पहले अपनी पत्नी को देते थे। घर की जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरत की सामानें होती थीं, उनकी पत्नी सलेहा जाके खरीदारी करती थीं और लाती थीं और उनका ज़िंदगी ठीक-ठाक से एकदम हँसी-खुशी से चल रहा था। एक दिन की बात है, सलेहा मार्केट में जाती हैं और कपड़ा खरीदती हैं। कपड़ा खरीद के उस कपड़े को लेके जाती हैं सिलवाने के लिए। वहीं जहाँ सिलवा रही थीं, वहीं शकील खान नाम का एक 25 साल का लड़का होता है जो उसको देखता है तो मंत्रमुग्ध हो जाता है। जब उनको देखता है तो उसको एक ही नज़र में प्यार होने लगता है। लेकिन उनकी सलेहा जो है उनको उस लड़के को मना करती हैं, कहती हैं मैं एक शादीशुदा औरत हूँ, आप मुझे इस तरह की छेड़खानी या परेशानी में मत डालिए और मेरी ज़िंदगी जो हँसी-खुशी से चल रही है उसको चलने दीजिए। एक बार 2-3 बार इस तरह वो उसको देखता था और उनका पीछा करता था और धीरे-धीरे इतना वो पीछा किया कि वो उनका नंबर ही ले लिया। जब नंबर ले लिया तो दोनों एक-दूसरे से बातें करने लगे। बात करते-करते उन दोनों का प्यार आपस में बढ़ गया, बहुत ही प्यार बढ़ गया। जब प्यार बढ़ गया तो उसका आना-जाना यानी शकील खान का आना-जाना उसके घर तक भी होने लगा और दोनों आपस में रिलेशनशिप में रहने लगे। जब उस तरह रहते थे तो उनके पति को तब तक भनक नहीं थी, लेकिन उनके पड़ोसी जो थे, एकाध 2 लोग उनसे कहें कि आपकी पत्नी इस तरह की गलत हरकत कर रही है, आप ज़रा-सा ध्यान दीजिए। उनके पति जो होते हैं यानी साहिल खान, पहले तो इन सब बातों को मानते नहीं थे, लेकिन उनको भी धीरे-धीरे शक होने लगा। जब शक होने लगा तो उन्होंने इस शक का निवारण करने के लिए 1 दिन की परख की और वो बात सही हुई।
और इस घटना को वह अपने ससुराल में बताते हैं कि आपकी बेटी इस तरह की गलत हरकत कर रही, आप एक बार ज़रा इनको डाँट दीजिए, समझा दीजिए। उनके ससुर सास ससुर जो होते हैं, यानी सलेहा की मम्मी पापा जो होते हैं, वो अपनी बेटी को एक बार भी फ़ोन करके बोलते डांटते नहीं हैं, और इस तरह की बातें उनकी ज़िंदगी में से चल रही थीं। संजोग की बात है, 8 मार्च 2023 की घटना है। उनके पति यानी शाहिल खां और सलेहा में शाम को किसी बात को लेकर, इसी बात को लेकर या किसी अन्य बात को लेकर टकरार हो जाती है और काफ़ी मारपीट होती है। मारपीट जब होती है तो साहिल अपनी पत्नी सलेहा को कुछ मार देते हैं। मारने के बाद में जब ये रोती बिलखती हैं और फ़ोन करती हैं शकील खान अपने प्रेमी के पास, और प्रेमी से कहती हैं कि इस ऐसी-ऐसी हमारे घर पे घटना हुई है, आप हमारे पति को इस हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटा दीजिए। मैं आपके साथ रहना चाहती हूँ। शकील खां कहता है कि इसको मैं हमेशा हमेशा के लिए ऐसे इसी दरमियान हटाते हैं तो हम दोनों फँस जाएँगे, हम लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। और कोई सोच के प्लानिंग करिए, उस प्लानिंग के हिसाब से इनको हम लोग ख़त्म करते हैं। सलेहा कहती हैं ठीक है, एक डेट मैं फ़िक्स करती हूँ और मैं जैसे-जैसे कहती हूँ प्लान बना रहे हैं उसी तरह आपको करना है। वो भी मान जाता है, कहता है ठीक है, आप प्लान करिए, जिस तरह आप कहेंगी उसी तरह घटना को अंजाम दिया जाएगा। 8 मार्च 2023 को घटना को अंजाम देने के लिए पूरी तैयारियां की गई थीं, और जब उनका पति यानी शाहिल खां ऑफिस से आते हैं तो उनकी पत्नी सलेहा उनको बहुत प्यार से एक कप चाय पिलाने के लिए जाती हैं, और उस चाय में कुछ जहरीली दवाई जो मार्केट से पहले से ला के रखी थी उसको मिला के उसको चाय में दे देती हैं, और वो चाय पी जाते हैं बहुत आराम से। उनको तो थोड़ा-सा 1 मिनट के लिए शक होता है कि मेरी पत्नी इतना मुझे मानती नहीं थी, लेकिन आज क्या हो गया? लेकिन वो कहें चलो ठीक है, हो सकता हो सारी बातें उधर की भूल गई हो और इधर की बातों को अब ध्यान में रखते हुए मुझसे प्यार कर रही है, मेरी कम से कम मेरी पत्नी तो है, मुझे अब तो मानी। और वो चाय पी जाते हैं इन सब बातों को इग्नोर करते हुए। चाय पीने के बाद में उनका तबीयत जब डिस्टर्ब होता है यानी गड़बड़ होता है, उल्टी होती है, तो वो इधर-उधर भटकने लगते हैं, परेशान होते हैं। लेकिन उनकी पत्नी तो पहले से ही जान रही थी और वो उसको अपने घर पर साहिल खान को बुलाई रहती है। साहिल खान आते हैं और उनको वहाँ मरते हुए देखते हैं दोनों, और वो चिल्ला रहे थे लेकिन वो लोग अस्पताल नहीं ले जा रहे थे। वो जब मर जाते हैं उनके पति की वहीं मृत्यु हो जाती है, तब साहिल वहाँ से चला जाता है और वो अपने मम्मी को फ़ोन करती हैं सलेहा कि मम्मी मेरे पति का इस तरह की घटना हो गई है, मैं क्या करूँ? उनकी मम्मी कहती है ठीक है मैं आ रही हूँ और तुम लाश को लेके चलो हॉस्पिटल में। सलेहा और उसकी मम्मी उस लाश को लेके हॉस्पिटल में रोते बिलखते इस तरह से रो रहे थे कि मानो कि इस घटना से वो अनजान हैं, जानते ही नहीं हैं। हॉस्पिटल ले जाते हैं, डॉक्टर के सामने हाथ पैर जोड़ते हैं, कहती हैं सर मेरे पति को बचा लीजिए। और जब डॉक्टर ने देखा तो कहा कि ये तो पहले ही मर चुके हैं, आपने आने में देर कर दी। अब ये कैसे हुआ? वो कहती हैं कि मेरे पति आपस में कुछ तोड़-मोड़ हुआ था उन छोटी-मोटी बातों को लेकर, और वो फंसरी लगा लिए थे। डॉक्टर कहते हैं ये तो पोस्टमार्टम पोस्टमार्टम जाएगी लाश और पुलिस इंक्वायरिया होगा तभी यहाँ से जाएगा। पुलिस की टीम आती है और मतलब वहाँ पोस्टमार्टम जाता है, लाश वहाँ से पोस्टमार्टम आके उसको दफना-वफना दिया जाता है, दाह संस्कार कर दिया जाता है, जो उनका कार्यक्रम होता था वो हो गया। ज़िंदगी ठीक-ठाक से चल रही थी, उसका रिपोर्ट उन्होंने दबवा दिया था कि रिपोर्ट में कुछ आए ना। कुछ 3-4 दिन बीते थे, तब उनके पिताजी यानी साहिल खान के पिताजी इनके घर पर आते हैं। ये सब बातें वो सब जान भी रहे थे जब इस तरह की घटना हुई, तो उनके पिता भी जाने
आए, अपना ले जाके दाह संस्कार भी करवा दिए थे जो हुई होना था। 3-4 कुछ दिन बीत गया, 3-4 दिन बीतने के बाद में उनके पिताजी इसके घर पर आए जहाँ किराए का कमरा था। उस कमरे पर देखें तो ये सलेहा बहुत हँसी-खुशी जिनसे अपना टहल रही थी, घूम रही थी, उनको कोई मानो पता ही नहीं चल रहा था कि अभी इस औरत का पति 3-4 दिन पहले एक्सपायर हुआ है। वो उनके हाथ में एक मोबाइल था, मोबाइल को उनके पिताजी छोड़ लेते हैं और कहते हैं ये मोबाइल किसका है? तो वो कहती हैं कि उन्हीं का है मोबाइल, साहिल खान का। उनके पिताजी उस मोबाइल को लेके घर चले जाते हैं। घर पे जाने पर उस मोबाइल को उनकी बेटी यानी सलामत खान की बेटी यानी जो साहिल खान है उनकी बहन देखती है तो कहती है पापा इसमें एक वीडियो पड़ा है जो भैया इसमें कुछ कह रहे हैं। अब उस वीडियो को जब देखते हैं तो वो उनको शक हो जाता है। दरअसल बात ये है उस वीडियो में जब उनको वो चाय पी रहे थे तभी उनको थोड़ा-सा शक हो गया था कि कुछ हमारे साथ घटना होने वाला है। तो वो उस वीडियो को बना लिए थे, वो मोबाइल ऑन कर दिए थे कैमरा और उसमें बताया था कि यदि मेरी आज मौत होती है, वह कभी भी मौत होती है, इस मौत का ज़िम्मेदार मेरी पत्नी और मेरी सास-ससुर होंगे। इसी साक्ष्य को लेकर सॉरी इसी साक्ष्य को ले जाकर वो पुलिस में कंप्लेन दर्ज करवाते हैं और पुलिस इंक्वायरियाँ बैठती है और विस्तृत जानकारी होती है, जानकारी की जाती है तो सच सामने आता है। और सच में उनकी पत्नी सलेहा ने ये सारी घटना को कबूल किया और उसके जो बॉयफ्रेंड था यानी आशिक जो था शकील खान उसको भी गिरफ्तार किया जाता और उन्होंने भी इस घटना को अंजाम देने में जितना भी सहयोग दिया था उसको भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। साथ ही साथ उनकी माता-पिता को भी गिरफ्तार किया जाता है और गिरफ्तार करके उनको हमेशा-हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाता है। दोस्तों, इस पूरी घटना को सुनाने का मेरा उद्देश्य किसी को परेशान करना, किसी को हताश करना, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आप सभी लोगों को जागरूक करना है कि इस तरह की घटनाएँ यदि आपके आस-पास हो रही हैं, तो इन सब घटनाओं से बचें और साथ ही साथ इस तरह की घटना यदि आपको पूर्वानुमान लगती है, तो उसकी सूचना पुलिस को तुरंत दें, क्योंकि पुलिस ही लास्ट में भी वही उपाय निकालती है और उस घटना को होने से हो सकता हो पुलिस रोक दे। धन्यवाद।